असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य की सियासत में एक नया और दिलचस्प समीकरण उभर कर सामने आया है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने एआईएमआईएम और उसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ तालमेल बनाकर चुनावी रणनीति को नया मोड़ दे दिया है। लेकिन इस फैसले ने उन्हें अपने वैचारिक और धार्मिक संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के निशाने पर ला खड़ा कर दिया। जमीयत के अध्यक्ष महमूद मदनी ने अजमल को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा था, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बावजूद अजमल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे संकेत मिलता है कि अजमल इस समय धार्मिक संगठन की नाराजगी से ज्यादा अपने राजनीतिक भविष्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। आपको बता दें कि असम में एआईयूडीएफ इस बार 30 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। 5 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी को वो माना जाता है असम में है, लेकिन उसके पारंपरिक गढ़ मुस्लिम बहुल इलाकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बढ़ती पकड़ ने उसकी चिंता बढ़ाती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पहले से ही राज्य में मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल भी सीमित स्तर पर चुनौती पेश कर रही है, जो 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में एआईएमआईएम का समर्थन अजमल के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि लगभग 40% मुस्लिम आबादी वाले असम में एआईएमआईएम खुद चुनाव लड़ने के बजाय एआईयूडीएफ का समर्थन कर रही है, जबकि अन्य राज्यों में वह स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतर रही है। असदुद्दीन ओवैसी खुद अजमल के पक्ष में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, जिससे मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। यही मुद्दा जमीयत की नाराजगी की मुख्य वजह भी है। जमीयत लंबे समय से ओवैसी की राजनीति को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला मानता रहा है। संगठन का तर्क है कि इस तरह की राजनीति से मुस्लिम वोट बढ़ते हैं और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। जमीयत की विचारधारा पारंपरिक रूप से सेकुलर दलों, खासतौर पर कांग्रेस के साथ जुड़ाव की रही है। अजमल की स्थिति इसलिए भी जटिल हो गई है क्योंकि वह खुद जमीयत के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और देवबंद परंपरा से गहरा संबंध भी रखते हैं। बावजूद इसके उन्होंने ओवैसी के साथ जाने का जोखिम उठाया है, जो ये दर्शाता है कि असम में उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है और उसे बचाने के लिए वो ये नए विकल्प तलाश रहे हैं। कुल मिलाकर असम चुनाव में यह नया गठजोड़ सिर्फ सीटों तक का गणित नहीं है, बल्कि विचारधाराओं का टकराव भी बन गया है। अब देखना यह है अहम होगा कि बदरुद्दीन अजमल जमीयत के दबाव के आगे झुकते हैं या असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपनी राजनीतिक रणनीति पर कायम रहते हैं। चुनाव परिणाम ही तय करेंगे कि यह दाव उनके लिए फायदे का सौदा साबित होता है या फिर सियासी नुकसान का कारण बनता है।